साथियों नमस्कार, मैं तेज बहादुर AWPL संस्था से हेल्थ एडवाइजर। मैं आपके सामने अभी आपके सागर शहर मध्य प्रदेश के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर को लेकर बैठा हूं, जो आप देख सकते हैं। आप नजदीक लाइए सब कैमरा। 7 अक्टूबर 2024 ये न्यूज़पेपर है, जिसके अंदर ये देखिए प्रॉपर लिखा हुआ है। ये देखिए, गेहूं व चना की बोवनी के लिए DAP का संकट, 15,000 टन की मांग, मात्र 1500 टन की उपलब्धता है। बाकी भी आप देखिए खादों के बारे में दिया गया है। यूरिया 45,000 टन चाहिए था, मात्र 12,000 टन मिला है। DAP 15,000 टन चाहिए था, मात्र 1500 टन मिला है। और अन्य जितने भी खाद हैं वो 8,000 टन चाहिए था, मात्र 1500 टन मिला है। ये 7 अक्टूबर की है, दैनिक भास्कर की न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हैं। तो साथियों, इन सारी तकलीफों से निवारण के लिए आप सभी सौभाग्यशाली हैं, सारे किसान भाई, कि हमारी संस्था AWPL, जो एक सैनिकों की यानी एक फौजियों की संस्था मानी जाती है, हमारी संस्था ने 4 जैविक खाद, 4 प्रोडक्ट आपके लिए बनाए हैं, जो DAP, यूरिया एवं अन्य रासायनिक खादों से बेहतर रिजल्ट देता है और बेहतर पैदावार करता है। जिसमें सबसे पहले हमारी संस्था ने ये वैदिक एग्रो भूबीटा बनाया है, जो कि सॉइल कंडीशनर का काम करता है। ये 4 kg का पैकेट आपको अपनी जमीन की जब जुताई करते हैं, जब जमीन को बनाने का काम करते हैं, जुताई का बखरने के समय, इसमें 10 किलो सूखी मिट्टी मिला के या 2, 4, 5 किलो DAP, जैसा आप उचित समझे। ज्यादा उचित होगा कि आप 10 किलो सूखी मिट्टी मिलाएं और 1 एकड़ में इसको बुरकाव करके, फेंकवा के, छिड़कवा के, फिर आप खेत की बखरनी करके आप फसल की बुआई करें। इसका काम हमारी जमीन के अंदर जो लेयर बन गया है, जमीन जो हमारी नीचे से 6 इंच नीचे से बिल्कुल हार्ड हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पौधों के जड़ों का, फसलों के जड़ों का विकास नहीं हो पाता। मूसली जड़, जो मेन जड़ होती है, वो नीचे तक जा नहीं पाती। और जमीन में मॉइस्चर यानी जमीन में नमी ना होने के कारण से हमारी फसलें पकती नहीं है, समय से पहले उचड़ जाती है, सफेद हो जाती है। क्योंकि कोई भी फसल पीली पड़ के अगर पके तब उसके दाने मोटे और वजनदार होंगे, लेकिन फसलें आप देखते होंगे, गेहूं, चना, मसूर, आपका सफेद कलर में हो जाता होगा, वो पकता नहीं है, उचड़ जाता है। तो ये उस बीमारी की तकलीफ से आपको बाहर निकालता है। ये जमीन को कंडीशनिंग करता है, यानी जमीन में जिस पोषक तत्व की कमी होगी उससे बढ़ाएगा, और अगर कोई पोषक तत्व ऑलरेडी ज्यादा है तो उसे कम करके लेवल करेगा, यानी कंडीशनिंग करेगा, बराबर करेगा। और जमीन को बिल्कुल ये भुरभुरी करता है और जमीन में pH लेवल को मेंटेन रखता है, और जमीन के अंदर ऐसा वातावरण तैयार करता है जैसे यहाँ पे अगर चीनी रख दिया जाए तो रहेंगी, ऐसे ऐसा खुशबू, ऐसा स्वाद है कि आपके खेत में केचुए और सूक्ष्म जीवाणु, जो किसान मित्र जीवाणु है, ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। ये अपना पहला खाद है, वैदिक एग्रो भूबीटा। दूसरा अपना है ये वैदिक एग्रो इको हरियाली। ये 500 ग्राम का पैकेट है और पावर के मामले में, काम के मामले में 1 बोरी DAP का बाप है। जितने खेत में आप 1 बोरी DAP डालते हैं, उतने खेत में ये आपका एक पैकेट। इसके अंदर ये 3H2F के फार्मूले पे बना है। ह्यूमेट, ह्यूमिक, ह्यूमिन, फ्लोबिक और फ्लोवेट और अन्य इंटरनल इंग्रेडिएंट इसके अंदर डले हुए हैं। ये 500 ग्राम के पैकेट को आप 1 कुंटल गेहूं की बीज, या 2 एकड़ के चने की बीज, या 2 एकड़ के मसूर की बीज के अंदर पन्नी पे बीज को फैलाएं और इसका घोल बनाएं, बीज उपचार करें। बीज उपचार में ज्यादा फायदेमंद है। पहला फायदा कि ये बीज की अंकुरण, यानी बीज की जो जार्मिनेशन है, उसको 55% से लेकर 98%, यानी तकरीबन 100% जार्मिनेशन करता है ये। और ये जड़ों के अंदर गुच्छा, जड़ों के अंदर फुटान बहुत ज्यादा लाता है, जिससे हमारी जड़ें गुच्छे के माफिक होती हैं, और जितनी मजबूत जड़ें होंगी उतना ही पौधे के अंदर फुटान आएगा, उतना ही ज्यादा पौधे में फुटान आएगा। और ये पौधों को लाइफ टाइम तक उनको हरा भरा रखने का काम करता है। जमीन को ये छिद्र नुमा बनाता है, ताकि जमीन के अंदर ये जो फफूंद लगने वाली समस्या है, उससे ये निवारण मिल जाए किसानों को। और ये जो राइबोजियम होता है, राइबोजियम जो होता है, जिससे हमारी गांठें पड़ जाती हैं जड़ों के अंदर, उस बीमारी को भी ये दूर करता है। तो ये आप 1 कुंटल गेहूं की बीज, और चने में 2 एकड़ में 1 पैकेट, और मसूर में 2 एकड़ में 1 पैकेट को बीज उपचार करें और बुआई करें। कोई भी आपको शेड्यूल के अंदर कोई भी खाद वगैरह कोई डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ बस बुआई करें, हल्का सा बीज को सुखा दे, हवा लगा के, और ये बुआई करें। उसके बाद अपना आ जाता है वैदिक एग्रो PGPR। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड रेगुलेटर है।
ये 250 ml का बोतल कंप्लीट 1 एकड़ के लिए खुराक है। इसके लिए कम से कम 150 लीटर पानी, मिनिमम 150 मैक्सिमम 200 लीटर पानी के अंदर इसका घोल बनाए। ये फसलों में हरा भरा रखना, फसलों के अंदर फूटान लाना और फसलों के अंदर फल लगने की जो क्षमता है वो बढ़ाए, ताकि फूल ज्यादा आए और फूल एक साथ आए, इसके लिए काम है। प्लस ये रेगुलेटर का काम करता है, यानी फसलों को गर्राने नहीं देता, फसलों को अंधाधुंध बढ़ने नहीं देता, उनको उसी लेवल पर रखता है जिससे फसलें हमारे अच्छे से फले और फूले। और ये जब फूल आते समय, या गेहूं जब फूटने लगे, या मसूर आपका फूलने लगे, या चना फूलने लगे, उस समय जब इसका आप सेवन करेंगे तो फूल को वेस्ट नहीं होने देता और फलियों को बड़ा और दाने में चमक और दानों में वजन लाने का ये काम करता है। उसके बाद हमारा ये वैदिक एग्रो 90 है। 90% सिलिकॉन बेस्ड चिपको है। ये किसी भी टॉनिक या कीटनाशक या एलीमार को फैलाने के साथ साथ हमारे पत्तों को चौड़ा करता है। और किसी भी फसल के पत्ते अगर चौड़े होंगे तो, क्योंकि फसलें जो हैं या पौधे जो हैं वो अपना खुराक सूर्य की रोशनी से बनाते हैं पत्तों के माध्यम से, तो पत्तों को चौड़ा करना, पत्तों के ऊपर एक लेयर चढ़ाना जिससे तुषार, ठंड, कोहरा हमारी फसलों को बर्बाद ना करे। और किसी भी फसल के ऊपर ये जब स्प्रे हो जाता है तो कम से कम 10 दिनों तक इसका असर पत्तों के ऊपर बना रहता है। तो जो कीड़े लगते हैं सुराख करने वाले, उससे भी फसलें हमारी बचती हैं। और तीसरा इसका बेनिफिट ये फसलों की तने को फ्लेक्सिबल यानी लचीला बनाता है, ताकि हवा चलने से फसलें टूट के बर्बाद ना हो, वो लड़के और वापस खड़ी हो जाए। साथ में इसको जब पानी की मात्रा ज्यादा रखेंगे, तो पानी की मात्रा ज्यादा रख के जब स्प्रे करेंगे तो जड़ों तक भी जाता है, तो जड़ों को भी जो कीड़े लग के या जो दीमक